अब 96, हाँ 94 का 96, हाँ 95 96 के आसपास। इस बीच एक तरफ से पॉपअप आया मेरी स्क्रीन पे, इलॉन मस्क साहब ने 7.9 मिलियन टेस्ला शेयर्स बेच दिए, $7 बिलियन। मौके का फायदा उठा लिया, मौके पे चौका मार दिया, क्योंकि वो खुद ही कहने रिसेशन में जा रहे हैं 18 महीने के, उससे पहले कर दिया। डर भी लग रहा था। अच्छा, इधर वारेन बफेट साहब ने ओसिडेंटल पेट्रोलियम में 20% स्टेक कर लिया अपना, मंडे को जिन्होंने अपने SEC में कहा था, वो धीरे धीरे बुलिश हो रहे हैं। 20% स्टेक 2040 2070 के टारगेट से पहले सब कच्चे तेल पे बुलिश हो रहे हैं। $10 बिलियन का माल ले चुके हैं। तो अब भाई वारेन बफेट को भी वहाँ लोग फॉलो करते हैं, तो ऑयल पे इतना ज्यादा क्यों बुलिश है, ये सोचने वाली बात। तो अब इसमें करें क्या, ड्रम भर के रखेंगे, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग। कितने ड्रम भरो, कितने ड्रम भरो 96 में। क्योंकि ONGC की चाल कच्चे तेल को रिफ्लेक्ट करती नहीं है, सरकार कुछ ना कुछ कर देती है, मामला गड़बड़ा जाता है। कुछ नहीं कर सकते, यहाँ के दाम गिरेंगे नहीं, जैसे गिरेंगे तो टैक्स बढ़ जाएगा, तो ठीक है, झेलना पड़ेगा। अच्छा भाई, जुलाई की इन्फ्लेशन रिपोर्ट पिछली बार जून में 9.1 का आंकड़ा, नीरज जी कह रहे हैं 8.7, ये स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन। देखना होगा आज शाम को कितना डिविएशन या कितना सटीक स्ट्रीट का अनुमान, उस लिहाज से फिर कल हमें वो गैप अप गैप डाउन की तैयारी करनी पड़ेगी। आज शाम को आंकड़े आने, और क्यों कूल ऑफ होने की बात हो रही है, क्योंकि भाई वो गैसोलीन की कीमतें कुछ ठंडी पड़ी और सप्लाई चेन जो है वो कुछ हद तक इंप्रूव हुई है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा कूल ऑफ होने की एंटिसिपेशन। अच्छा, दूसरी तरफ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी वो चाइना और ताइवान, ये तो ठीक है। यूएस, ये मंडे को मुझे याद है, मैं 2 बजे का शो करने के लिए जब रेडी कर रहा था, तो उस टाइम सोमवार को ही चाइना ने अनाउंस कर दिया था कि वो फिर से नई मिलिट्री एक्सरसाइज रिज्यूम कर रहे हैं, और ताइवान कह रहा है कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें घेरे धीरे धीरे अटैक करने के मूड में आ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक तनाव है। आज अगर आप ग्लोबल मार्केट में पढ़ेंगे तो टॉप कंसर्न में एक है ये, कि चीन जो है और ज़्यादा वहाँ पे अपना जमावड़ा परमानेंट कर रहा है और बहुत ज़्यादा युद्धाभ्यास कर रहा है। तो ताइवान को लग रहा है अब डर, कि वो ऐसे ही आपको याद होगा यूक्रेन साइड में हुआ था कि ड्रिल करेंगे, एक दिन अचानक से निपटा दिया। तो वैसे उनके मिनिस्टर ये कह भी रहे हैं कि जो जिस तरीके की प्रोसेस यहाँ चल रही है उससे हमें लगता है कि वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, ये एक बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। तो ये भी एक टॉप ऑफ द माइंड रखना चाहिए कि चीन, देखो बहुत छोटा सा है ताइवान, यूक्रेन के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है वो, तो वहाँ का ऑपरेशन इतना लंबा नहीं चलेगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो, अनलेस कि आप फुल फ्लेजेड वॉर पे उतर आए यूएस को मिला के। अदरवाइज वो 2 घंटे का काम है ताइवान को निपटाना, बहुत छोटी काम ही ना हो, निपटे और हो जाए खत्म, मे भी कि वो खुद ही बहुत छोटी घंटी, तो इसलिए डर लगना स्वाभाविक है उसका, कि आप दिन भर उसके किनारे किनारे मंडरा रहे हैं, तो डर लग रहा है। अब इसमें यूएस को देखना पड़ेगा क्या प्लान करते हैं वो, लेकिन चिंता कारण है ग्लोबल मार्केट में वो भी। यूएस का भी टेस्टिंग टाइम हो जाएगा, ये कितना खड़े हो जोश तो मार दिया यूएस में। हाँ, ये इसी खबर से जुड़ा हुआ है। यूएस में वहाँ के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो सिमुलेशन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर ये वॉर हुआ तो कितना खर्चा आएगा। तो उनका नतीजा निकला है उस सिमुलेशन के थ्रू कि वॉर तो जीत जाएगा अमेरिका, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, और कितनी कैजुअलिटीज होंगी इसका नतीजा वो आज 1-2 दिन में देंगे। मतलब तैयारी उधर भी है, वहाँ भी टेस्टिंग सिमुलेशन पे काम चल रहा है कि क्या हो सकता है। फुल फ्लेज वॉर में चाइना के साथ, हाँ, वो जो सिमुलेशन पे उन्होंने अपना एनालिसिस किया है वो फुल फ्लेजेड वॉर पे ही किया है चाइना के साथ, कॉस्ट निकाली जा रही है। ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इतना होगा, इतना हो ऐसे नहीं, यूक्रेन वाला हो गया ना करते करते अनसर्टेन टाइम कुछ भी हो सकता है। हमने तो कॉर्ड में हाथ मिला रखा है सबके साथ। सब हाथ मिलाने पर हमें भी मैदान में ना उतरना पड़े भाई, ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब इवॉल्विंग सिचुएशंस, अभी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो संडे को रिलीफ था कि चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइज 3.5 दिनों बाद खत्म हो गई, फिर रिज्यूम कर दी उन्होंने भाई एक्सरसाइज, तो इसीलिए थोड़ा सा कंसर्न माउंट होता हुआ। और वीरू के पास उससे पहले एक और चीज, हमारे ट्रम्प साहब को फंसाए चले जा रहे हैं, 24 में आने नहीं देना चाहते, बुरी तरह फंसा। वो ट्रम्प साहब का फ्लोरिडा का घर FBI ने रेड कर डाला, घर की, ये आगे घर फ्लोरिडा का घर है उनका, FBI ने रेड कर दी। ट्वीट किया था कि देखिए मेरे घर पे FBI वाले और सुबह शाम तक रेड चल रहे, वो पूरा रिजॉर्ट टाइप का घर है उनका। और ये एक्चुअली आप सही करो, पॉलिटिकली उनको जो है ऐसा इंडिकेट करने की कोशिश की चुनाव न लड़ पाए 24 का, और वो एकदम दम से लगे हुए मेरे को लड़ना है। 24 उनको भी लड़ना है, 24 यहाँ पे भी लड़ना है। 24 है ना हमारा भी 24 को है, यस, 1 साल हमारा साथ में पड़ता है उनके। 24 इंटरेस्टिंग होना है, पर ठीक है, ये सब डेवलपमेंट के बीच में एक बार चार्ट समझ लीजिए वीरू से, डाउ कैसा प्लेस्ड है इस खामोशी के पीछे की